हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो इस समय मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि मैं ना ही तो शॉर्ट मतलब अपलोड कर पा रही हूँ, ना ही तो लाइव आ पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों के पास उसका कोई भी सॉल्यूशन हो तो आप लोग मुझे बताइए। मैं बहुत कोशिश की, मैंने यूट्यूब से भी मतलब बहुत वीडियोज़ देखे, उसके माध्यम से मैंने उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं को सही हो रहा है। कम से कम वैसे 10 दिन से पड़ा हुआ है, अभी आगे पता नहीं कितना दिन तक जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर प्लीज़, ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने दिया था आरआरबी ग्रुप डी का फुल मॉक टेस्ट। तो मेरे मॉक टेस्ट में बहुत ही कम मतलब नंबर आ रहे हैं, मतलब उतना नहीं आ रहा है जितना आ जाना चाहिए। तो इसी की वजह से मैंने वीडियो भी थोड़ा कम कर दिया था बनाना, क्योंकि बहुत भाई भी बोल रहे थे कि वीडियो बनाने में जो टाइम लगाती हो पढ़ने में लगा दिया करो। तो ये बात भी सही है, बट वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं देती हूँ। तो उसी के मेरे केवल 40 क्वेश्चन सही हुए थे और मैंने कुछ अटेम्प्ट किए थे तो वो गलत हो गए थे। और जो मतलब बचा था उसे मैंने अनअटेम्प्ट ही छोड़ दिया था और कुछ अटेम्प्ट किए थे। तो मेरा 40 क्वेश्चन एकदम सही था इस टाइम पे। तो देखिए जो रियल है वह मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मतलब मुझे झूठ बोलने से आप लोगों को क्या ही फ़ायदा हो कि मेरे 80 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो मेरे लिए ही होंगे। तो इसलिए इस वाले मॉक टेस्ट में मेरा 40 क्वेश्चन एकदम राइट थे और मेरा गलत था, और मैंने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो इस प्रकार से मेरे इसमें थे इतने ही क्वेश्चन सही। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मतलब वो क्वेश्चन क्या थे। तो मैंने इसका एनालिसिस भी किया, मुझे 1 घंटे से अधिक ही लग गया इसका एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस किया था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है मैं जो आप लोगों को बता देती हूँ, और तो सभी क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को मतलब नहीं बता सकती। तो मैंने जीके और साइंस के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उतने, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने लिख लिया आप लोगों को बताने के लिए। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है महाकाव्य पदावत के लेखक कौन है? तो ये मेरा राइट था, इसका है मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो मैंने रॉन्ग और राइट दोनों का लिख लिया है, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला दूसरा पौष्टिक स्तर है, मतलब पहला कौन सा है? तो पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा इसमें चूहा दिया था और भी कुछ ऑप्शन दिया था, तो उसमें चूहा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण मतलब कहाँ होता है? पौधे के किस भाग में? तो पत्तियों पत्तियों और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी एवं अन्य भागों में होता है। सबसे पहले तो पत्तियां और क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है एशियाई खेल में एशियाई खेल मेजबानी करने वाले देश, मतलब एशियाई खेलों का मेजबानी करने वाले पहला देश कौन सा था? तो ये इसमें है जो भारत है पहला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें शिवाजी के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था, तो कुछ ऑप्शन दिया था उसमें 4, इसमें सही है जो वो है अष्टप्रधान। नेक्स्ट दिया है इसमें यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो इसमें ऐसे मतलब उसकी नंबरिंग दे दिया था जैसे 3, 4, 5, 8 इस प्रकार से, मतलब दो दो ऑप्शन करके। तो इसमें 3 और 12 सही है, लिथियम और मैग्नीज यस ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि अभी मैंने आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है ढंग से, तो इसीलिए अभी तो ऐसे लग रहा है कि मतलब एग्ज़ाम तक तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करने में लग जाएगा, तो रिवीजन कब होगा? क्योंकि अभी मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा था तो उससे क्वेश्चन आ गया था, तो ये मेरा रॉन्ग था एकदम ही। नहीं, इसे मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, रॉन्ग नहीं था। इसे मैंने सोचा कि अटेम्प्ट करने से क्या फ़ायदा है, वो तो नेगेटिव मार्किंग कट जाती है तो मार्क्स और भी कम हो जाते हैं, बट तो यही प्रॉब्लम था इसमें। नेक्स्ट है इसमें यदि बल को 4 गुना तथा तल तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का अनुपात होता है। तो ये 8:1 होगा, मतलब इसमें इसको मैंने अनटाइम ही छोड़ दिया था क्योंकि ये जो फिजिक्स के मतलब दाब और क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न है तो ये मुझे नहीं आ रहा था। तो और मैथ से एक क्वेश्चन था तो उसको। और नेक्स्ट है आप लोगों का साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है,
और टाइट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। तो ये वाला मतलब टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता था, ऑप्शन दिया था तो ये इमली में पाया जाता था। तो मैंने जब सोल्यूशन देखा था तो उसमें चारों का नाम दिया था तो मैंने चारों लिख लिया था। एक है साइट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, दूसरा है टाइट्रिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, और एक है लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है, और एक है ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल। नेक्स्ट है इसमें नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन श्वसन से संबंधित है और कुछ ऑप्शन दिया था, और तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। और नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की संरचना और कार्यात्मक इकाई भी होती के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो संविधान सभा में भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो ये 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है ये रीजनिंग से क्वेश्चन था, मतलब एक वर्ग केवल दिया था तो उसमें मतलब वर्ग केवल दिया था, तो दूसरा जो फिगर था उसमें वर्ग को मतलब अगर आप कई पार्ट में डिवाइड करते तो ये 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो वर्ग से 6 पार्ट वाला बन सकता है, तो इसी प्रकार से आगे भी बन सकता था। और एक है मैथ का क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैथ का क्वेश्चन। यदि दूध का मूल्य 60 से बढ़ाकर 70 रुपये हो तो व्यक्ति को कितने कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे, तो इस पे रिलेटेड था, तो ये मेरा राइट था क्वेश्चन। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो जो उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार होता है वो होता है 226। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गेटवे ऑफ इंडिया डिजाइन क्या था, तो ये जॉर्ज व्हिटेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का कर्म क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से होता है। और एक क्वेश्चन साइंस का है तो जो कि मतलब एकदम बेसिक था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सदिश क्षेत्रफल ए संबंध चुंबकीय फ्लक्स, तो थीटा बराबर बी और उसके ऊपर ऐसे तीर का निशान और इंटू ए और उसके ऊपर तीर का निशान इस प्रकार से दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो इस प्रकार से दिया था, तो यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, और मैंने जाइलम का भी लिख लिया था क्योंकि जाइलम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषण जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये जाइलम का काम रहता है। तो जाइलम का काम क्या है कि जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, केचुआ किस प्रणाली से संबंध है, किस प्राणी से संबंध है, तो ये है एनिलीडा प्राणी से, एनिलीडा से संबंधित। और मैंने जब एनालिसिस किया था तो आर्थ्रोपोडा में जो आते हैं वो है तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा और खटमल, और मक्खी और मच्छर हैं, ये हैं आर्थ्रोपोडा के। और मैं बता दूं आप लोगों को, मोलस्का संघ के जो हैं वो हैं घोंघा, सीपी, घोंघा सीपी ये मोलस्का के हैं, और प्रोटोजोआ के हैं जो प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका, ये हैं आप लोगों को प्रोटोजोआ से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसमें, उत्तल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, पानी में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मुझे पहली बार में मैं भी देखा तो मुझे भी न्यू लगा, क्योंकि उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो पानी में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो जो उसकी फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मैंने शॉर्ट में भी डाला था, तो ये मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो कि बायोलॉजी का है, और मैंने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मेरे लिए एकदम न्यू था, तो आप लोगों के लिए कैसा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये है 1897 में खोजा गया पहला बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अनिवार्य और ऊर्जा उत्पादन क्रिया में सक्रिय होता है, तो ये है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है, हाल ही में जारी FIH वैश्विक विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये 5वां स्थान उन्होंने हासिल किया है। और नेक्स्ट है जो आप लोगों का क्वेश्चन बायोलॉजी से, कौन सा तीव्र जठ ग्रंथि संबंधी संक्रमण रोग पैदा करने वाला
एक जल जनित रोग है, तो ये हैजा है, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हर पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मैंने तो हर पेटोलॉजी मुझे एक एकदम न्यू वर्ड लगा, और आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मैंने बहुत से लॉजी पढ़े थे, लेकिन इसमें मैंने हर पेटोलॉजी नहीं पढ़े थे, तो इसमें मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने कहा क्या ही गलत अटैम्प्ट करना। तो इस हर पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो ये सरीसृप और उभयचरों का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पूछा था, एसिटिलीन में न्यू एंड पाई बांड की संख्या कितनी होती है। तो न्यू की जो संख्या होती है 3, और पाई बांड की जो संख्या होती है वो होती है 2। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि यौवन तक सक्रिय रहती है। तो इसमें जो था 4 ऑप्शन था, तो इसमें थाइमस जो होती है ग्रंथ जो यौवन तक सक्रिय रहती है। नेक्स्ट है इसमें गणित से क्वेश्चन है, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। प्रायिकता से क्वेश्चन है, एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है, विषम पट प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और है जो कि फिजिक्स से है, तार बी की लंबाई, त्रिज्या और प्रतिरोध सभी तार की राशियों से 2 गुने हैं। तार ए तथा बी में विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। जो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो मुझे इसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1:4। लेकिन जब इन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुझसे नहीं हो पाता है। अगर न्यूमेरिकल वाइज रहे और थ्योरी वाइज रहे तो शायद मुझे समझ में आए। और ये मतलब एकदम डिटेल में अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे, तो इसलिए ये मुझसे नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वे नियम हैं जो संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटोकॉल के नियम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रासायनिक यौगिक में तत्व प्रायः उनके द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो ये किसका नियम है, कूलाम का नियम। और कुछ नियम दिया था, और ये स्थिर अनुपात नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थिर अनुपात का नियम है कि रासायनिक यौगिक में तत्व प्रायः उनके द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसे पढ़ने में मिस्टेक कर दिया था, तो इसीलिए मेरा गलती हो गया था। किसे देश के लोकतंत्र मंदिर कहते हैं। किसे देश के लोकतंत्र मंदिर कहते हैं, तो ये सांसद को कहते हैं। और मैंने इसमें पढ़ने में ये गलती कर दिया था कि किस देश को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है, किस देश को नहीं पूछा है, इनमें पूछा है किसे देश का कहते हैं, किस देश का नहीं, किसे देश का, तो ये संसद का हो गया। और मैंने पढ़ लिया था कि किस देश को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, तो इस प्रकार से ये मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो ये हुआ था 1999 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी गई। तो ये 22 भाषाओं में दी गई। तो इस प्रकार से था ये क्वेश्चन, और मेरा मार्क्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि उतना ही आया था मेरा मार्क्स। और एक न्यूमेरिकल भी था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यूमेरिकल मतलब किसी शुष्क गैस में आयतन 20 डिग्री सेल्सियस और 740 मिली दाब पर 400 मिली है, NTP का आयतन क्या होगा। इससे था न्यूमेरिकल, तो ये मैंने न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखा तो ये लॉन्ग गया था, तो मैंने इसे स्किप ही कर दिया था, मतलब सोल्यूशन भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो ये रहा मेरा जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था वो, तो मुझे लग रहा है कि मतलब जब तक पेपर मतलब पास आ जाएगा तब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से वो मतलब करती तो हूँ सिलेबस, लेकिन अब अचानक से मतलब इतने जल्दी कंप्लीट करना, तो क्योंकि सभी उसमें पढ़ना रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रीजनिंग मैथ, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो सेम प्रॉब्लम आप लोगों के भी यही हुआ होगा। तो मतलब आप लोगों में से किन किन लोगों का सिलेबस एकदम पूरा हो गया है और उन्हें बस रिवीजन करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं भी अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। अभी मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो अच्छी ये बात भी है कि मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर मॉक टेस्ट दो। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट पे मतलब ऐसा होता कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे और वो मतलब जैसे आप लोगों ने
अगर जीके का मॉक टेस्ट दिया तो जीके में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को तो रीड कर सकते हो। लेकिन मैथ में ये होता है कि मतलब मैथ में वो क्वेश्चन तो सेम रहते नहीं हैं, लेकिन जीके जीएस में अगर आप मॉक दे रहे हो और मॉक का क्वेश्चन मतलब किसी कॉपी पे अपने लिख रहे हो, उसके रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपका क्वेश्चन तो सेम ही आने वाला है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो सेम ही आएगा, लेकिन मैथ में और रीजनिंग में रहता है तो वो डाटा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतने ही। और मेरी मतलब लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास उसका सलूशन होगा तो मुझे बताइएगा। लाइव पे मैं ओपन कर रही हूँ तो एक्शन नॉट अलाउड दिखा रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा है मुझसे ओपन, तो इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इसका कोई सलूशन होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो आप लोग का मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आता है, आप लोग वो भी कमेंट में बताइए। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।